आम्रपाली ने जब देखा कि श्रीमालू बौद्ध भिक्षु की शरण में चली गई है तो उसका मन भी विचलित होने लगा था। वो अपने मन में कहती है, कभी कभी तो लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर हम भी शांति की तलाश में निकल जाएं, लेकिन हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। अभी हमारे हिस्से में न जाने और क्या क्या लिखा है। इसके बाद आम्रपाली वापस नीलपद महल के अंदर चली गई। दोपहर और शाम के बीच का वक्त था। दासियां उसका श्रृंगार कर रही थी। आम्रपाली शीशे के सामने बैठी हुई थी। एक दासी उसके बाल बना रही थी तो दूसरी दासी उसे आभूषण पहना रही थी और एक दासी उसके पैर में महावर लगा रही थी। भले ही आम्रपाली शीशे के सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सम्राट बिंबिसार पर था। आज जिस तरह उन्होंने एक बार फिर से आम्रपाली की जान बचाई थी, उसका पूरा दृश्य आम्रपाली की आंखों के सामने था। खुद को शीशे में देखते हुए वो खुद से कहती है, क्यों हमारे सामने अच्छे होने का ढोंग कर रहे हैं आप सम्राट? क्या साबित करना चाहते हैं आप हमारी जान बचाकर? जो झूठ आपने कहा है उससे बेहतर तो यही था कि काश हम मर जाते। कम से कम आज इतनी तकलीफ तो नहीं होती हमें। जैसे जैसे मगध जाने का वक्त पास आ रहा था, वैसे वैसे आम्रपाली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आम्रपाली का श्रृंगार पूरा हो चुका था। उसके बालों का जूड़ा बांधकर उसमें सफेद और लाल रंग के फूलों से बना गजरा लगाया गया था। गले में 4 तरह के बड़े से छोटे हार पहनाए गए थे। कानों में बड़े बड़े झुमके थे। श्रृंगार तो पूरा हो गया था, लेकिन कमी थी तो आम्रपाली की मुस्कान की। आम्रपाली चुपचाप बैठी हुई थी। दासियां आपस में बातें कर रही थी, लेकिन आम्रपाली पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी राजकुमारी मुकुंदा वहां पर आई। उन्होंने जब आम्रपाली का ऐसा रूप देखा तो उसके पास जाकर उसे शीशे में देखने लगी। कुछ पल बाद उसने प्रेम पूर्वक कहा, भगवान ने भी चुनकर तुम्हें बनाया है आम्रपाली, लेकिन क्या हम इस उदासी की वजह जान सकते हैं? आम्रपाली ने आहें भरते हुए कहा, राजकुमारी हम यहाँ से जा तो रहे हैं, पर क्या पता वहाँ हमें आप जैसा कोई मित्र मिले या फिर नहीं मिले। आम्रपाली के जाने का दुख तो राजकुमारी को भी था। शीशे में आम्रपाली के चेहरे की तरफ देखते हुए राजकुमारी ने कहा, हमें भी तुम्हारी कमी बहुत सताएगी आम्रपाली। जब तुमसे पहली बार मिले थे ना, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इतनी गहरी मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहते हुए उन्हें आम्रपाली के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगे। जब वो सब आम्रपाली, राजकुमार मणिधर, युवराज स्वर्णसेन, सरना और भानु प्रताप एक साथ होते थे तो वो समय कितना खुशनुमा हो जाता था। आम्रपाली के साथ भेष बदलकर वैशाली का मेला घूमने जाना, गंगा घाट की वो आरती जो उन सब ने मिलकर की थी, उस वक्त की खुशी के पल याद करके राजकुमारी की आंखें भर आई थी। अगले ही पल आम्रपाली ने कहा, राजकुमारी, नगर वधू बनने के बाद हमारे सारे अपने हमसे एक एक करके दूर चले गए, लेकिन आप सबने मिलकर हमें कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी। आम्रपाली ने जब ऐसा कहा तो राजकुमारी को सोम की याद आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी अनजान भी अपने खास बन जाते हैं। आम्रपाली, क्या तुम सोम से मिली? सोम का नाम सुनकर आम्रपाली का चेहरा उतर गया था। उसे सोम की बात याद आ गई थी कि वो उससे प्रेम करता है। आम्रपाली शांत बैठी हुई थी। राजकुमारी उसके चेहरे के भाव समझ रही थी। उन्होंने बड़े अच्छे से उसे समझाकर कहा, आम्रपाली, हम जानते हैं तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन फिर भी हम तुमसे कहेंगे कि तुम उससे एक बार मिल जरूर लेना। उसका प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है। वो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ झेल जाएगा। वो तुम में अपना पूरा संसार देखता है, और अब तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो। राजकुमारी की बात आम्रपाली को उचित लगी। आखिरकार वो सोम ही तो था जिसने शेर से उसकी जान बचाई थी और एक स्त्री भेष धारण कर कर दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था। यहाँ तक कि कई बार उसने भी अपने प्राणों पर खेलकर उसकी जान बचाई है। सोम को याद कर आम्रपाली उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। जहाँ आम्रपाली सोम से मिलने जाने वाली थी, तो वहीं सम्राट बिंबिसार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मगध पहुंचना चाहते थे। अब आम्रपाली के पास से निकलकर सीधे अंतेनाग के पास वो गए थे। उस वक्त अंतेनाग मगध जाने की तैयारी में लगा था। उसी से कुछ कदम की दूरी पर वैशाली के राजा मगध के सभी सैनिकों और सम्राट बिंबिसार को रास्ते में कोई भी असुविधा ना हो उसके लिए व्यवस्था कर रहे थे।
चारों तरफ तैयारियां चल रही थी। आम्रपाली की विदाई के लिए महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था ताकि आम्रपाली को खुशी खुशी विदा किया जा सके। वैशाली का हर एक व्यक्ति भी अपने अपने घर के बाहर साफ सफाई में लगा हुआ था। जिस रास्ते से होकर आम्रपाली जाने वाली थी, उस पूरे रास्ते को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया जा रहा था। पूरे वैशाली में आम्रपाली के जाने का दुख भरा माहौल था, लेकिन उसे खुशी खुशी विदा करने का उल्लास भी था। तभी सम्राट अंतनाग के पास आए और तेज स्वर में कहते हैं, अंतनाग, अभी तैयारियों में और कितना वक्त बाकी है? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। सम्राट के चेहरे की गंभीरता को देखकर अंतनाग तुरंत समझ गया कि कुछ बात है जो बहुत बड़ी है। उसने अपना काम छोड़कर सम्राट से पूछा, क्या बात है सम्राट? आप इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? देवी आम्रपाली ने कुछ कहा क्या? तो सम्राट ने उसे बताया, अंतनाग, मगध में हमारा नहीं बल्कि आम्रपाली का शत्रु बैठा हुआ है, और जब से इस बारे में हमें पता चला है, एक एक पल हमारे लिए यहाँ रुकना मुश्किल होता जा रहा है। सम्राट की इस बात पर अंतनाग ने उससे तुरंत पूछा, क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु वो है कौन जिसे हम भी नहीं ढूंढ पाए? एकमात्र यही शत्रु था जिसे ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल हुई है। आखिर इतना शातिर दिमाग किसका हो सकता है? तो सम्राट ने कहा, अंतनाग, क्योंकि वो शत्रु नहीं था, हमारा अपना था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। अंतनाग ने सवालिया नजरों से अब सम्राट की तरफ देखा। तो सम्राट ने आगे कहा, अंतनाग, तुम्हें पता है श्रीमालू को अंध कारागार से किसने आजाद करवाया? आचार्य को मगध किसने भेजा? कोई और नहीं बल्कि हमारी पत्नी रानी कौशला देवी है। रानी कौशला देवी? ये नाम सुनकर अंतनाग भी स्तब्ध रह गया। तभी उसे याद आया कि एक बार जब सम्राट आम्रपाली के पास अपना पत्र भेज रहे थे, तब रानी कौशला देवी ने उसे बदल दिया था, और अंतनाग ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि यदि वो दोबारा ऐसा कुछ करेंगी तो सम्राट को उनका सच बता देंगे। ये बात ध्यान आते ही अंतनाग ने कहा, हमने रानी कौशला देवी से कहा था, लेकिन तब भी उन्होंने ये सब किया। क्या कहा था तुमने? क्या तुम्हें उन पर पहले से ही संदेह था? सम्राट ने पूछा। तो अंतनाग ने कहा, सम्राट क्षमा कीजिएगा, हमने सोचा था कि वो आपकी पत्नी है और अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, कोई भी गलती नहीं करेंगी, इसलिए हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था। परंतु रानी कौशला देवी तो बहुत पहले से ही सब कुछ कर रही थी। इसके बाद अंतनाग ने सम्राट को सारी बातें बताई और ये भी बताया कि उनका प्रेम पत्र जब वो आम्रपाली के पास भेज रहे थे तो रानी कौशला देवी उसे भी बदलने वाली थी। ये सब कुछ जानने के बाद सम्राट का क्रोध अब और बढ़ गया था। उन्होंने कहा, आप इस हद तक गिर जाएंगी? हमने सोचा भी नहीं था रानी कौशला देवी। अब आपको हमारे एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा महारानी। जहाँ सम्राट का क्रोध ज्वालामुखी के लावे की तरह उबल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ युवराज स्वर्णसेन और सरना दोनों ही आम्रपाली के लिए रथ तैयार कर रहे थे। सरना बड़े प्यार से फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं बनाकर उन्हें रथ में सजा रही थी और युवराज रथ के घोड़ों को सजाने का काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक सरना के हाथ रुक गए और वो कहीं खो सी गई। उसे इस तरह रुका हुआ देखकर युवराज स्वर्णसेन ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ सरना, कहाँ खो गई? वैसे तुम इस तरह खोई हुई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। सवाल पूछने के साथ साथ युवराज ने उसे छेड़ भी दिया था, लेकिन सरना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई। सरना का ये व्यवहार देखकर युवराज बड़बड़ाते हुए खुद से कहते हैं, ऐसे क्या हुआ? ऐसे तो हमारे मजाक करने पर तुरंत चिढ़ जाती है, लेकिन आज इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी युवराज ने उससे दोबारा पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या सरना? सरना उन फूलों की माला को लेकर रथ के आसन पर बैठ जाती है और मायूसी भरे स्वर में कहती है, क्या कहे युवराज, जैसे जैसे देवी आम्रपाली के जाने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे हृदय की धड़कनें रुकती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शरीर से आत्मा अलग हो रही है। ऐसा कहते कहते सरना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने युवराज से तुरंत उन्हें छुपा लिया। युवराज समझ रहे थे कि सरना के मन में इस वक्त क्या बीत रही होगी। वो सरना के बगल में जाकर बैठ गए और विनम्र आवाज में कहते हैं, सरना, आम्रपाली के जाने से वैशाली सूनी हो जाएगी और हमारा एक मित्र हमसे दूर चला जाएगा। लेकिन आम्रपाली के बारे में सोचो, वो मगध जाकर सम्राट के साथ रहेगी। सम्राट उससे प्रेम करते हैं। युवराज की बात सुनकर सरना ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और अपने हाथ में रखी माला को लेकर वापस खड़ी हो गई और युवराज से कहा, हमारी सखी के जीवन में अब खुशी के पल आने वाले हैं, हम भला मायूस कैसे हो सकते हैं?
इतना कहकर वो वापस से रथ को सजाने लगी। युवराज उसे देख रहे थे। भले ही सरना के होठों पर मुस्कान लेकर वो काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो कितनी दुखी है। युवराज अपने मन में कहते हैं, इस वक्त तुम्हारी स्थिति क्या होगी हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता सरना। पता नहीं आम्रपाली के जाने के बाद तुम यहाँ कैसे रहोगी। जब सरना और युवराज आम्रपाली के लिए उसका रथ तैयार कर रहे थे, उसी वक्त आम्रपाली राजकुमारी मुकुंदा के साथ दूसरे रथ में बैठकर महल के पश्चिमी द्वार से बाहर जा रही थी। महल के पश्चिमी द्वार से 2 रास्ते गुजरते थे, एक नगर की तरफ और एक मैदान को पार करते ही जंगल की तरफ जाता था। राजकुमारी ने रथ चालक से कहा, जंगल की तरफ लेकर जल्दी चलो, और हाँ, थोड़ा तेज चलाना, हमें वक्त से पहले महल भी पहुंचना है। जंगल की तरफ? ये सुनकर आम्रपाली ने तुरंत पूछा, पर जंगल की तरफ क्यों? हम तो सोम से मिलने जा रहे हैं ना, वो तो इस वक्त वैशाली में होगा। तो राजकुमारी ने कहा, नहीं आम्रपाली, उसका एकमात्र घर तुम्हारा महल था क्योंकि तुम वहां थी। लेकिन जब जब वो उदास होता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, तब वो अपने पुराने घर चले जाता है। इसका मतलब सोम अभी भी गुफा में है? आम्रपाली ने हैरान होकर पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, हाँ, वो तो तब से वही है जब से तुमने उसे खुद से दूर किया है। उनका रथ तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था। राजकुमारी की इस बात को सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। उसने अपने मन में कहा, हमने सोम को खुद से दूर नहीं किया है, लेकिन हम उसका प्रेम स्वीकार नहीं कर सकते। देखते ही देखते दोनों सोम की गुफा के पास पहुंच गए। उनका रथ उस गुफा से कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। राजकुमारी के चेहरे पर सकारात्मक मुस्कान थी। उसने आम्रपाली से कहा, तुम जाओ, हम तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। आम्रपाली ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा, आम्रपाली, उसे तुम्हारी जरूरत है ना कि हमारी, तुम जाओ। फिर आम्रपाली अकेली गुफा के अंदर चली गई। उसे वहां जाने में बेचैनी हो रही थी क्योंकि सोम उसका मित्र था और एक बार फिर वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। आम्रपाली जब अंदर गई तो एक पंक्ति में कई सारी मशालें जल रही थी। हर एक मशाल के सामने आम्रपाली की बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। ये सब देखकर आम्रपाली की आंखें सोम के लिए भावुक हो उठी। तभी उसने देखा कि सामने उन मशालों की रोशनी में सोम बड़े ही मन से गुफा की चट्टानों पर तेजी से हाथ चला रहा था। आम्रपाली के आने की आहट भी उसे सुनाई नहीं दी। आम्रपाली उसे आवाज लगाते हुए उसके पास गई, सोम, तुम महल में क्यों नहीं आए? आम्रपाली की आवाज सुनकर सोम के हाथ रुक गए, लेकिन उसने एक बार भी आम्रपाली की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन आम्रपाली को देखने की हिम्मत उसमें थी ही नहीं। आम्रपाली जैसी उसके पास आई, सामने दीवार पर देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। आम्रपाली की दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत तस्वीर सोम ने उस दीवार पर उकेरी थी। ये देखकर आम्रपाली आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, सोम, तुम ये क्या कर रहे हो? सोम ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, आम्रपाली जी, हमारे मन में हर पल हर क्षण बस आप ही बसती हो। ये सुनकर आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि उस पर क्रोध करे या उसकी नादानी के लिए शांत रहे, लेकिन फिर उसने अपने हृदय को मजबूत करते हुए कहा, सोम, हमारी तरफ देखो। सोम आम्रपाली की बात काटना नहीं चाहता था। उसने धीरे से आम्रपाली की तरफ देखा। सोम की आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। उसे देखकर आम्रपाली का हृदय पिघल गया। उसने अपनी आवाज धीमी की और विनम्र होकर कहा, सोम, समझने की कोशिश करो। तुम जो सपने हमारे साथ सजा रहे हो वो कभी पूरे नहीं होंगे। क्यों आम्रपाली जी, क्या सपना देखना और उसे पूरा करना कोई अपराध है? हमने आपसे प्रेम किया है, आपको हर क्षण खुश देखना चाहते हैं और इसलिए आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये सुनकर आम्रपाली ने तुरंत कहा, तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो तो मेरी बात मानोगे? हम जानते हैं राजकुमारी तुमसे प्रेम करती हैं। सोम, तुम उनसे विवाह कर लो। आम्रपाली ने जैसे ही सोम को राजकुमारी से विवाह करने के लिए कहा, सोम को एक गहरा धक्का लगा। आम्रपाली के इस निर्णय पर क्या फैसला लेगा सोम? रानी कौशला देवी को क्या सजा देंगे सम्राट? जानने के लिए सुनते रहिए।